ये ओट्स और गेहूं के खेत, इधर भी गेहूं का खेत, और सामने में ये बड़े बड़े वृक्ष जो पेरेनियल प्लांट्स हैं। ये पेरेनियल प्लांट्स हैं, ये एनुअल पौधे हैं, ये सीजनल हैं। ये जो क्रॉप्स हैं वो सीजनल हैं और इसको एक ख़ास सीजन में हमें बोना पड़ता है। इसकी मैच्योरिटी साल भर के अंदर हो जाती है, 3-4 महीने में मैच्योर हो जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद इसको स्टोर करके रखते हैं, इसके सीड्स को। तो ये जो पौधे, ये जो कृषि का विज्ञान, और ये बड़े बड़े पौधे देख रहे हैं, आम का, जामुन का, बेल का, सागवान का, ताड़ का, ये सब बहुत सारे वृक्ष एक ही जगह पर हैं। लेकिन विज्ञान तरीका अलग अलग है, तरीका इनके बोने का और तरीका और प्रोसेस अलग है। क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल वर्ल्ड के जो नॉलेज है वो इससे कैसे जुड़ता है, कैसे फाइनेंशियल विजडम डेवलप कर सकते हैं इस एग्रीकल्चर के विजडम से, एग्रीकल्चर के नॉलेज से। तो प्रकृति का हर कण कण हमें कुछ न कुछ सिखलाता है। हम हर चीज़ से सीख सकते हैं, हर चीज़ से सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें ज्ञान न देता हो, शिक्षा न देता हो। तो समझना क्या है, जैसे ये सीजनल क्रॉप्स हैं, ये गेहूं का, ओट्स का, ये जो क्रॉप है सीजनल क्रॉप्स है, इसके रबी क्रॉप्स है, मतलब इसको विंटर के सीजन में बोना है और 3-4 महीने बाद समर सीजन में इसका क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाएगा, सीड मैच्योर हो जाएगा और फिर इसका हार्वेस्टिंग होगा। हार्वेस्टिंग के बाद फिर तुरंत इसको नहीं बोएंगे, फिर इसके स्टोर करके रखेंगे, इसके सीड्स को अपना यूज करेंगे और कल्टीवेशन के लिए, फिर एग्रीकल्चर के लिए क्या करेंगे, इसके सीड को स्टोर कर रखेंगे अगले विंटर सीजन के लिए। अगले विंटर सीजन में फिर धान की कटाई हो जाएगी, खरीफ फसल जो है, खरीफ क्रॉप्स, उसकी जब कटाई हो जाएगी उसके बाद खेत की जुताई के बाद इसको फिर बोएंगे। तो उतने दिन तक किसान क्या करता है, बीज को स्टोर करके रखता है। तो सीजन पर अगर इसके बीज को बोएंगे विंटर में और समर में इसको काटा जाएगा, ये इसका प्रॉपर सीजन हुआ। उसके बाद फिर किसी भी समय इसके बीज को नहीं बो सकते हैं, न किसी भी समय इसको काट सकते हैं। अभी जो ये सीड है मैच्योर नहीं हुआ है, अभी इसको काटेंगे तो हमें गेहूं नहीं मिलेगा। तो एक प्रॉपर टाइमिंग है, इस टाइमिंग को समझना ही कृषि विज्ञान है। कब सीड को बोना है, कब फसल को काटना है, एक कृषि विज्ञान है। तो फाइनेंशियल विजडम भी ऐसे ही नहीं कि मार्केट में कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर लेना और फिर दोष मार्केट को देना। अगर यहाँ रूल को फॉलो नहीं करेंगे, केवल ज़मीन को दोष देंगे और टाइमिंग पर बीज को बोएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं कि कृषि विज्ञान गलत है, हमारा तरीका गलत है। हमें उस विज्ञान की बेसिक नॉलेज नहीं है। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट की दुनिया है, इन्वेस्टिंग की दुनिया है, ट्रेडिंग की दुनिया है, इसमें भी जैसे स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो क्या है, एक तरह से सीजनल प्रैक्टिस है। स्विंग लो पर बाई करना, स्विंग हाई पर सेल करना। जो भी परचेज किए हैं सिक्योरिटी, उसको स्विंग लो पर परचेज करेंगे और स्विंग हाई पर बेचेंगे, तो हमें प्रॉपर प्रॉफिट होगा। इसी तरह से इन्वेस्टिंग है, या लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मार्केट में ट्रेड करना चाहें, या जिसको इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस तरह का है जैसे आम का पेड़ और बेल का पेड़, जामुन का पेड़, सागवान, ताड़, ये सब लगाए जाते हैं। इनके बोने का कोई प्रॉपर सीजन नहीं,
ऐसे तो बरसात में बोएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी किसी भी सीज़न में आम के पौधे को हम लगा सकते हैं अपने बगीचे में, अपने खेत में। जामुन के पौधे को किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। तो अगर हमारा पर्सपेक्टिव लॉन्गर है तो हमें सीज़न की खास ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी बाइंग कर सकते हैं। और हमारा पर्सपेक्टिव चूँकि लॉन्गर है तो लंबे समय में फ्रूटफुल ही होगा। वो पेड़ जैसे तैयार हो जाता है, कभी भी इसका पौधा लगा दे, बड़े बड़े वृक्ष का जो पेरेनियल प्लांट्स हैं उनका कभी भी हम बो सकते हैं। उसी तरह अगर इन्वेस्टिंग करना है तो कभी भी हम किसी भी समय मार्केट का कोई भी कंडीशन हो, हम वहाँ पर बाई एंड होल्ड कर सकते हैं एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से, और हमें फ्रूटफुल अच्छा नतीजा प्राप्त होगा उसका। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का हमारा व्यू है, जैसे गेहूँ और ओट्स लगाते हैं, तो यहाँ शॉर्ट टर्म का व्यू रहता है। 3-4 महीने में ही हमको अपने लेबर का रिवार्ड प्राप्त करना रहता है। खेती में जो मेहनत की है 3-4 महीने में हमको रिवार्ड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग गेहूँ और जौ, चावल, धान ये सब का खेती करते हैं। अगर पर्सपेक्टिव लॉन्गर है तो हम खेत में सागवान, आम, अमरूद ये सब के बगीचे लगा देते हैं। वहाँ हमारा व्यू लॉन्गर हो जाता है। तो लॉन्गर व्यू में कभी भी वहाँ सेफ्टी है, वहाँ ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, सीज़न की भी ज़रूरत नहीं है कि किस सीज़न में हमें बोना है। कभी भी हम बोएंगे हमें फ्रूट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो कृषि विज्ञान और ये जो वित्त का विज्ञान है, फाइनेंस का जो विज्ञान है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, बेसिक सबका सेम है। तो हमें यही लगा कि प्रकृति का कण कण हमें सिखाता है, तो ये पौधे भी ज़रूर हमें फाइनेंशियल विजडम डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। इनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।